जय हिंद आप सभी को। देखिए ये 12 क्लास के चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का ठोस अवस्था। तो हम लोग आज से यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आता है वही प्रश्न आपको यहाँ पर कराया जाएगा। देखिए ये सब जो है प्रश्न टारगेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग ये सब प्रश्न कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछा जाए छूटने वाला नहीं है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग को ये सब प्रश्न करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप लोग 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं 2025 में तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा जो जिसका एग्जाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा कांच। जो कांच होता है ना ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। यानी कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? तब दोष होता है आपको एफ सेंटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा, एफ सेंटर दोष होता है, एफ सेंटर। बेरावादार ठोस का उदाहरण है, तो बेरावादार ठोस का उदाहरण आपको हो जाएगा रबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो रबर होता है ये बेरावादार ठोस का उदाहरण होता है रबर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। जो HCP परमाणु होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होता है 12 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित कौन सा ऑक्साइड करता है? तो CrO2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CrO2 ये लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल कैसा होता है? तो क्रिस्टल आपका 4 प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है। रवादार ठोस है, रवादार ठोस है तो हीरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रवादार ठोस का उदाहरण क्या है? हीरा, ऑप्शन नंबर ए। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो पैकिंग प्रभाज 0.74 होता है, ऑप्शन नंबर बी 0.74 HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है, तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है? तो मुक्त खाली जगह का प्रतिशत आपका है 32%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत आपका 32% होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 90+ 19+ आपको लाना है, मतलब केमिस्ट्री में क्या सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है और कराया भी जा रहा है अभी भी। तो अगर आप लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक चैनल सब्सक्राइब करने से आपका लाइफ जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, बहुत मतलब आपका लाइफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपको 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या 12। निम्नलिखित में से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड होता है। निम्नलिखित में से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्ड और अष्टफलकीय वायर्ड किसमें होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट सी हो जाएगा, HCP में और CCP में। HCP में चतुष्फलकीय और CCP में अष्टफलकीय वायर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A ≠ बराबर B ≠ बराबर C
एवं अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री पैमाना पैरामीटर वर्तमान रहता है। ये किस में रहता है? तो ये आपका आर्थोरोम्बिक में रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्थोरोम्बिक। पोटेशियम का क्रिस्टल होता है, तो जो पोटेशियम क्रिस्टल होता है या NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो आपको ऑप्शन इधर दिया है, आप लोग देख सकते हैं क्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा फलक केंद्रित घनी जालक में, फलक केंद्रित घनी जालक में होता है ऑप्शन नंबर ए। ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग किसके कारण होता है? तो ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का जो रंग होता है ये आपका F केंद्रों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस क्षारीय धातु हाइलाइडो का रंग F केंद्रों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड का जालक है, तो जो सोडियम क्लोराइड का जालक है वो आपका अष्टफलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है वो अष्टफलकीय जालक होता है। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो पोटेशियम के समन्वय संख्या 8 होता है। ब्रैग समीकरण क्या होता है? तो ब्रैग समीकरण आपका होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा होता है आपका ब्रैग समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो जो बॉडी सेंटर क्यूबिक एकक सेल होता है उसमें लैटिस बिंदुओं की संख्या कितना होता है? तो लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितना होता है? संकुलन क्षमता का 52% होता है। ऑप्शन नंबर सी 52%। सोडकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? सोडकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जो सोडकी दोष होता है तो सोडकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व होता है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंकल तथा सोडकी दोष होते हैं। फ्रेंकेल तथा सोडकी दोष क्या होते हैं? तो फ्रेंकेल और सोडकी दोष ये क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टल ठोस मतलब क्रिस्टल दोष हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस्टल दोष। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है? फलक केंद्रित घनीय जालक में एक जो एकक कोष्टिका कितनी एकक कोष्टिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ए हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए 8 हो जाएगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं? तो क्रिस्टल जालक संभव 14। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए C6H6 कैसा पदार्थ है? C6H6 कैसा पदार्थ है? तो आपका ये प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको C6 और H6 को क्या कहा जाता है। C6H6 को क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो ये पदार्थ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC एक जालक में परमाणुओं की संख्या 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। FCC जालक में परमाणुओं की संख्या 4 होता है। CHCl की क्रिस्टल संरचना है। जो CHCl की क्रिस्टल संरचना होता है वो आपका BCC होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BCC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? धनायन और ऋणायन में किसमें अधिकतम दूरियां होती है आपको ये बताना है। आपको ऑप्शन दिया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा CSI में अधिकतम दूरियां होता है ऋणायन और धनायनों के बीच में। पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई जो अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो मिलाई गई संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है? तो Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजक संख्या आपका 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 होता है उप सहसंयोजक संख्या सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है
अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होती है। तो अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या जो होता है ये आपका संख्या राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, 8 होता है। 8 ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। तो ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व का नाम है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो धातु की तरह विद्युतीय गुण आपका दर्शाने वाला तत्व का नाम है CrO2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CrO2, ये धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो अक्रिस्टलीय यहाँ पर आपको ठोस हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास यानी कि SiO2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये चैप्टर 2 यानी बिलियन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में इसका ही हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। देखिए अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोग को बोर्ड एग्जाम का तैयारी यहाँ से बेहतरीन ढंग से करा दिया जाएगा और कराया भी जा रहा है। तो अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आपको 95% नंबर लाना है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। देखिए हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट किए हैं और सभी सब्जेक्ट के चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।